क्या करें, आगे बताएं कि क्वेश्चन बताएं? डाउट है? आफ्टरनून सर। हाँ। अरे इधर कहाँ? आवाज आ रही है? यस सर। अरे सर राकेश, इधर कहाँ आवाज आ रहा है? देखो बाहर आ रहा, बाहर किससे आ रहा? हो गया। आ रहा है ना बेटा आवाज? यस सर। कहाँ हो यस गए? सर। क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा है? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। क्या डाउट है बताइए जल्दी से। सर 9.1 का 9 एंड 10। 9.1 का 9 एंड 10। नाइन पॉइंट वन का 9 एंड 10 और 5। 9.1 का 9, 10 और 5। सो 7 भी। 7 भी ठीक। 9.1 का 9, 10 और 5 ठीक है। देखिए 5, 7, 9 और 10 ठीक। देखिए क्वेश्चन है, लिखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो आज सवाल पूछेगा, मतलब पूरा पूछेगा, ये नहीं कि हमको मौका दीजिएगा मतलब क्या करने का। सवाल नहीं पूछेगा तो गाली देने लगेगा, मतलब डांटने लगेगा। गाली देने का मतलब क्या, डांटना स्टार्ट करो। हमको मौका नहीं मिलेगा डांटने का, तो आप सवाल पूछेगा। ऐसे हम तुमको गरियाते नहीं है, डांटते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई नहीं करते इसलिए। लिखो डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। इस तरह का सवाल कंटिन्यूटी में भी तो बनाया आपने ना, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो है ग्राफ, एक आप मॉड रिमूव करके आप काम कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका आपके लिए वो क्या है, मॉड रिमूव करके काम कर सकते हैं। अच्छा, किस इंटरवल में करना है डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी? इन द इंटरवल -1 to 2, ओपन इंटरवल। इस इंटरवल से कोई मतलब नहीं है इसको। इस इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी आपको टेस्ट करना। समझ रहे ना बात को, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला तो तरीका है, आपको हमने बताया था मॉड एक्स कंटिन्यूअस, मॉड एक्स माइनस 1 कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। अच्छा आपने पढ़ा था ना, मॉड एक्स चोंच कहाँ पे देगा, 0 पे। मॉड एक्स चोंच देता है 0 पे, तो 0 पे ये मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा मॉड एक्स माइनस 1 चोंच कहाँ दे देगा, 1 पे। 1 पे। जो काम यहाँ x बराबर 0 पे हो रहा, वो काम यहाँ x बराबर कहाँ पे हुआ, 1 पे। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ ये हो जाएगा ना, बताइए। तो ये वाली ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, ये ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, 0 पे। तो ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा कहाँ पे, 0 और 1। ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। और इस तरह का तो ज्यादा अच्छा नहीं, इस तरह का ग्राफ ही बनाने का आदत बनाओ, ठीक है। इस सब तरह का ग्राफ एरिया एरिया में भी जरूरत पड़ेगा। और इसको ग्राफ बनाने के लिए मैंने बहुत सारा तरीका बताया था, 2 तरीका तो हमने बता ही दिया था। एक तो आप क्या करो, मॉड रिमूव करके काम कर लो, और एक जो है
आप बिना मॉड रिमूव किए भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम ग्राफ बनाते हैं बिना मॉड रिमूव किए हुए, है ना। बिना मॉड रिमूव किए ग्राफ बनाने ज्यादा आसान है, लेकिन ये खास उस रिलेशन के लिए जो लीनियर रिलेशन है। देखिए यहाँ मॉड के अंदर लीनियर है ना, मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स मॉड के अंदर लीनियर है, यहाँ भी मॉड के अंदर क्या है, लीनियर। अगर बहुत सारा लीनियर का मॉड अगर एडेड है ना, तो बिना आप मॉड रिमूव किए भी ग्राफ बना सकते हैं। एकदम हम स्टार्टिंग फेज में बताए थे, एकदम जब हम शुरू पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, जब कुछ नहीं जानते थे तब। इसके लिए क्या करना होता है, सारे मॉड के इनपुट को 0 से इक्वेट कर लीजिए। हमारे पास बेसिकली एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है। तो आपके पास वाई बराबर क्या है ना, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसा है। तो ग्राफ में हमको क्या चाहिए, एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई निकालना। तो सबसे पहले जितना भी मॉड से कनेक्टेड इनपुट है उसको आप 0 कर लीजिए। तो ये 0 0 पे देगा और ये 0 1 पे देगा। तो आपके पास 2 एक्स मिल गया है, एक तो 0 और एक 1। तो पहले उस 2 एक्स पे वाई निकाल लो आप। तो आप वाई का वैल्यू 0 पे निकाल लो। बाई 0 करने का मतलब क्या है ना, बाई वाली रिलेशन में एक्स का वैल्यू हमने 0 रखा है। तो बाई 0 क्या आ जाएगा, देखिए मॉड 0 प्लस 0 माइनस 1 का मॉड। मॉड 0 कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 0 और माइनस 1 का मॉड आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या, जब आपके पास x से 0 है तो y क्या है, 1 है। x 0 है तो y 1 है। अच्छा दूसरा x क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो y का वैल्यू निकाल लो एट x बराबर 1। बाई 1 कैसे पढ़ेंगे हम लोग, बाई 1 क्या पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ y एट x बराबर 1, दैट इज ये f1 का वैल्यू है ना। तो ये 1 का मॉड प्लस 1 माइनस 1 का मॉड, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 का मॉड तो 0 आ जाएगा। अब आपके पास 2x के लिए 2y मिल गया, ठीक है ना, 2x के लिए 2y मिल गया। अब आ जाओ 2x के लिए 2y मिल गया, तो आप 2x के लिए 2y निकाल लीजिए आप खाली। ठीक है, ये सब बोर्ड वाले बच्चे भी कर सकते हैं इस तरह के सवाल है ग्राफ से। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में एकदम ग्राफ लगाने नहीं होता है, ग्राफ लगाने नहीं रहेगा तो एरिया का सवाल बनाएंगे कैसे आप, समझ रहे ना। तो छोटी छोटी चीजें को आप सीखिए। तो देखिए यहाँ पे, और बहुत हार्ड नहीं है ना, हार्ड रहता मैं खुद ही बताता आपको बोर्ड के लिए। बाई 0, तो देखिए x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। तो आपके पास एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, कौन सा पॉइंट, 0,1। तो बताइए 0,1 कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, बताइए। ये 0,1 आ गया बेटा, बताइए। अच्छा जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 है, तो x1 बाई 1 कहाँ दिखेगा बताइए, 1,1। यहाँ x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1,1। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये ग्राफ, आपको ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करना और लीनियर रिलेशन है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है। तो आपको क्या लग रहा है, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करना, लाइन से ज्वाइन करना, तो लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये ना ग्राफ आएगा यहाँ पे। 0 से 1 में था गया। अगर आपके पास कोई इंटरवल नहीं होता, कोई इंटरवल नहीं होता, तो क्या होता इसका डोमेन, पूरा रियल होता। तो एक बाई का वैल्यू और चुन लेते, कहाँ पे, 1 से बड़ा के लिए, और एक बाई का वैल्यू किधर चुन लेते, 0 से छोटा के लिए। 0 से छोटा के लिए एक बाई चुन लेते, एक 1 से बड़ा के लिए चुन लेते, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 1 से बड़ा के लिए 2 ले लेते, तो 2 ले लेते तो ये 2 आ जाता, और ये कितना आ जाता, 3, तो 2 पे 3, तो इस तरह से लाइन आ जाता। और 0 से छोटा -1 ले लेते थे, -1 और 2 3, इस तरह से लाइन आ जाता। मतलब फाइनल ग्राफ इस तरह से बन जाता है इसका, समझ रहे ना, बनाया भी ऐसा। बट आपको जो इंटरवल दिया उसी में बनाइए ना। इंटरवल कितना दिया बताइए आप, -1 से 2, क्योंकि इसके इसी इंटरवल में आपको काम करना है ना, आगे पूरी डोमेन में नहीं काम करना है, इस इंटरवल में काम करना। तो आप देखिए ना थोड़ा सा, -1 से 2, तो -1 से 2, ठीक है ना। तो 2 पे बात कर लेते हैं। तो 2 पे बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पे बाई का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 1, 3 आ जाएगा। तो 2 पे बाई का वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 यहाँ ले लें, यहाँ हॉलो सर्कल आ जाएगा, लग रहा है हॉलो सर्कल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा हॉलो सर्कल, तो इंक्लूडेड नहीं है, एक्स का वैल्यू 2 इंक्लूड नहीं है। अच्छा लाइन, ग्राफ तो लाइन ही बनेगा, क्योंकि लीनियर रिलेशन है ना। लीनियर रिलेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए।
बन गया। अच्छा लेफ्ट में 0 से लेफ्ट कहां तक जाना, -1, तो -1 ले लीजिए आप, -1 1 3 आएगा, तो -1 यहां ले लेते हैं, -1 3 इसी के सामने आ जाएगा, यहां भी आएगा ऐसा। आपको लग रहा है ये ग्राफ फाइनल बन गया, फाइनल ग्राफ बन गया। अब आप देखिए चोंच बना कहां कहां पे, 0 और 1 पे, चोंच बना 0 और 1 पे, तो 0 और 1 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन 0 और 1 पे ग्राफ टूटा नहीं। लेकिन आप देखिए ओपन इंटरवल में बात किया है, -1 और 2 ओपन, तो -1 और 2 तो लेना नहीं है आपको, तो बस 0 और 1 पे ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंटिन्यूअस क्या है, एवरीवेयर। समझ रहे ना, तो f(x) इज कंटिन्यूअस इन, इस तरह का सवाल तो बहुत बार बताया बेटा, कंटिन्यूटी में भी बताया। इन क्या बताइए, -1 से 2, पहला तरीका समझ गया था, ये नॉन डिफरेंशिएबल 0 पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल 1 पे, तो दो नॉन डिफरेंशिएबल का सम हमेशा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, तो कहां पे होगा, 0 और 1 पे। आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप बना सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो, ठीक है। और कुछ लगा के दिखाना है, कुछ बना के दिखाना है, ग्राफ से बनाना है, ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, कॉर्नर जहां आ गया, कहां पे कॉर्नर आ गया, नहीं कॉर्नर आ गया कहां पे, एट x बराबर 0 एंड 1। समझ में आ रहा है क्या। और अगर आपको ग्राफ से नहीं करना है तो आप क्या करें, पहला तरीका तो प्रॉपर्टी लगा दिया, दूसरा हमने ऐसे बता दिया आपको, तीसरा क्या है, तीसरा आप इस मॉड को रिमूव करें। तो मॉड रिमूव करने के लिए आपके पास क्या है, डाउटफुल पॉइंट क्या दिख रहा है, 0 और कहां 1, तो एक 0 से लेफ्ट आ जाइए, तो 0 से लेफ्ट कहां तक जाइएगा, -1 तक जाइएगा, सवाल में इंटरवल फिक्स है। फिर अगला कहां तक जाइएगा, 0 से 1, और फिर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहां तक जाइएगा, 2 तक। तो और करके बना ले। बताइए ऐसा सवाल कंटिन्यूटी में नहीं बताया था क्या हमने आपको, कंटिन्यूटी में बताया है, मॉड रिमूव करने के लिए फंक्शन में बताया है, कितने बार बताया, और उसके बाद भी अभी भी दिक्कत होती है ऐसा सवाल में, तो बड़ा दिक्कत है। और करके देख लीजिए, f(x) बराबर क्या है हमारे पास, mod x प्लस mod x - 1। मॉड रिमूव करने का तरीका क्या है हमारे पास, इनपुट का साइन डिसाइड करना, इनपुट का साइन प्लस तो मॉड हटेगा तो सेम वैल्यू, इनपुट का साइन माइनस तो मॉड हटेगा तो साइन चेंज होकर लिखाएगा। इसका मतलब इसका दो ही वैल्यू आएगा, अगर x प्लस है तो x लिखाएगा, और अगर x माइनस है तो -x लिखाएगा, अगर x -1 प्लस है तो x -1 लिखाएगा, और अगर x -1 निगेटिव होता है तो फिर लिखाएगा 1 - 6। समझ रहे ना बात। तो पहले आप आ जाइए 0 से लेफ्ट, 0 से -1, 0 से -1 के बीच अच्छा वैल्यू क्या लग रहा है आपको, x -हाफ डाल लीजिए, -हाफ निगेटिव दिख रहा है तो ये लिखाएगा -6, -हाफ -1 -3/2 अगेन निगेटिव दिख रहा है तो क्या लिखाएगा 1 - 6। तो आपको क्या लग रहा है ये 1 - 2x आ जाएगा क्या, किस x के लिए, x बिलोंग्स टू -1 to 0, ऐसा 0 मैंने यहां छोड़ा है तो अगली बार 0 हम इंक्लूड कर लेंगे, अगर 0 हम यहां इंक्लूड करते तो फिर अगली बार हम 0 छोड़ देते, ठीक है ना। बट -1 तो मैं छोड़ूंगा ही क्योंकि सवाल में -1 ओपन में चल रहा है। अगला ब्रांच हम किस x के लिए बनाएंगे बताइए, 0 से 1 के लिए, तो 0 से 1 में हाफ देख लीजिए, 0 से 1 में अच्छा वैल्यू क्या है, हाफ ये प्लस आ रहा है तो x लिखाएगा, हाफ -1 ये निगेटिव आ रहा है तो ये 1 - 6 लिखाएगा, x और x कट गया क्या 1 आ गया। देखिए आपको लग रहा है ना लाइन 1 है, तो किस x के लिए बताइए, 0 से 1 यहां छोड़ रहे हैं तो अगली बार 1 इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको मन है तो दोनों जगह इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 यहां भी कर लो यहां भी कर लो, बट अच्छा नहीं लगता, एक जगह इंक्लूड करो एक जगह छोड़ दो, दोनों जगह छोड़ नहीं देना। अच्छा अगला हम क्या करेंगे, 1 से 2 में आ जाएंगे, ये भी प्लस आ जाएगा ये भी प्लस आ जाएगा, तो x + x - 1 ये 2x - 1 किस इंटरवल में,
1 से 2, 2 ओपन आएगा ना, 2 ओपन हो गया। अब डाउटफुल पॉइंट आपको दिख रहा है ना, डाउटफुल पॉइंट क्या दिख रहा है, एक तो 0 दिख रहा है और एक दिख रहा है 1, तो 1 पे ही टेस्ट करेंगे हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। डोमेन के हर एक पॉइंट पे थोड़ी चेक करते हैं, जो इंटरवल दिया है सवाल में हर एक पॉइंट पे नहीं चेक करते, उस इंटरवल में जो डाउटफुल पॉइंट क्रिएट हो रहा है उसी को तो चेक करते हैं। और डाउटफुल पॉइंट आप जानते हैं क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होता है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट एफ का ब्रांच बनना स्टार्ट होता है। तो आप देख लीजिए लिमिट, अगर कंटिन्यूटी के लिए देखते हैं, कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट करते हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए अच्छा रहेगा पहले डिफरेंशियलिटी चेक कर लीजिए, पहले डिफरेंशियलिटी चेक कर लीजिए, है ना, डिफरेंशियलिटी चेक कर लीजिए। और इस तरह का सवाल बोर्ड में नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो आप डिफरेंशियलिटी हमको लगता है कौन सा तरीका से चेक कीजिए, ज्यादा आसान है शॉर्टकट। ऐसे तो आपको वो वाला तरीका बता ही दिया, टाइम लगता है ना झूठ मूठ का, शॉर्टकट लगा देते हैं f'(x) क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, इसका -2, किस डोमेन के लिए, -1 से 0 के लिए। बताइए बेटा, कितना बार बताएं ऐसा सवाल, उसके बाद भी आप लोग को दिक्कत होती है, ये तो बहुत जुल्म वाला बात है बेटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0, किस x के लिए बताइए, 0 से 1। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2, किस x के लिए बताइए, 1 से 2 के लिए। डाउटफुल पॉइंट आपका 0 था, तो f'0 प्लस बता दीजिए क्या आएगा, f'0 प्लस, मतलब आपको f'(x) का वैल्यू चाहिए लेकिन 0 से बड़ा के लिए। तो आप देखिए f'(x) का डोमेन 0 से बड़ा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 0। f'0 माइनस निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आप चाह रहे हैं f'(x) का वैल्यू तो चाह रहे हैं, लेकिन किस x के लिए, 0 से छोटा के लिए। तो f'(x) का डोमेन देखिए 0 से छोटा, यहाँ है -2, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो RHD नॉट इक्वल टू LHD। तो फंक्शन क्या हो गया बताइए, नॉट डिफरेंशिएबल। अब आप आगे आ जाइए, f'(1) प्लस निकाल लीजिए बेटा, और कितना, जितना तरीका हो सकता है हम सारा बता देते हैं आपको। f'(1 प्लस कितना आ जाएगा बताइए। अब आप क्या चाह रहे हैं, f' का वैल्यू चाह रहे हैं किस x के लिए, 1 से बड़ा के लिए। तो 1 से बड़ा के लिए f' क्या है बताइए, यहाँ पे ये है 2 है, और f'(1) माइनस बता दीजिए कितना है, 0 है। तो RHD नॉट इक्वल टू LHD। तो फंक्शन क्या है बताइए, नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर डिफरेंशिएबल हो जाता तो फिर कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करते, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा बताइए, यहाँ पे f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर कहाँ पे, 0 and 1। कंटिन्यूटी टेस्ट कर लीजिए, कंटिन्यूटी के लिए तो f0 प्लस RHL निकालिएगा, f का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए, f का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए 1, f'0 माइनस, f'0 माइनस, सॉरी f' में f0 माइनस, लिमिट निकाल रहे हैं, f0 माइनस, f का वैल्यू 0 से छोटा के लिए क्या रहा, 1, 0 पे ना देख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह 0 डालिए तो 1 आ जाएगा, और f0 भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो RHL LHL और f0 सारा बराबर है, कंटिन्यूअस। अब 1 पे अब बात कर लीजिए, f1 प्लस कितना आ जाएगा बता दीजिए, 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा, f1 माइनस 1 है और f1 भी 1 है, तो RHL LHL सारा बराबर है। तो f(x) इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -2 to -1 to 2, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है क्या। तो देखो सबसे अच्छा तो प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत लोग को नहीं याद रहता है, बहुत कम लोग को याद रहता है, और हम भी नहीं बोलेंगे कि प्रॉपर्टी आप उतना लगाइए, है ना।
क्योंकि बहुत सारा सवाल में गलती हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं आता। तो आप इस तरह से मॉड को ब्रेक करके ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बड़ा तो होता है बट बनता जरूर है। और आप देखिए कहीं भी मॉड से कनेक्टेड है ना, और लीनियर फंक्शन है ना, और बहुत सारा लीनियर है, तो भी आप ग्राफ बना सकते हैं। आप ग्राफ बनाइए, कोशिश कीजिए। और ग्राफ बनाने के लिए आपको मॉड रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आप देहाती स्टाइल से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। 7 बहुत बढ़िया सवाल है, और 7 को अगर आप रिजल्ट के तौर पे याद रखते हैं तो बहुत काम करेगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है इससे, और बहुत अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। हम इसमें बहुत अच्छा से ये सवाल क्लियर भी नहीं है, ठीक है। आपको हम पूरे बढ़िया से डिटेल में इसको हम समझा देते हैं। ये मिटा दे, बोलिए। एक बढ़िया सवाल है, और इसको शॉर्टकट से नहीं बनाया जा सकता, इसको आपको बेसिक तरीका से बनाया जा सकता है। कर रहा है ना क्वेश्चन, आप समझिए, ठीक है। एफ एक्स दिया है, उतना हम क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं। 3 कंडीशन है, एक्स पे पावर एन और साइन 1/x, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और है 0। अब देखो एक चीज तो ये दिमाग में सेट हो रहा है कि हमको वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ऑसिलेटरी वैल्यू वाला, क्योंकि x 0 जब नीचे डालेंगे तो 0 प्लस आएगा और 0 माइनस आएगा, तो साइन का एंगल इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये दिमाग में सेट है कि मेरे को ऑसिलेटरी वैल्यू यूज होगा। सवाल एक्चुअली कहता ना ये एम पे कंडीशन लगाना, ठीक है ना, एम पे कंडीशन लगाना है। सवाल ये कहता है कि आपको एम के साथ कंडीशन लगाना, एम का वैल्यू मैं क्या रखूं जिसके चलते ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। इस तरह का सवाल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा कहता है एम का क्या वैल्यू रखा जाए जिसके चलते ये कंटिन्यूअस, मतलब एम का पहला तो एम का क्या वैल्यू रखा चाहिए जिसके चलते ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों। फिर एम का क्या वैल्यू रखा जाए जिसमें कंटिन्यूअस हो जाए लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। तीसरा कह रहा है कि एम क्या रखा जाए जिससे ना तो कंटिन्यूअस हो, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो ये 3 सवाल। अगर एफ एक्स हमारा ये है, ठीक है, तो एम क्या रखा जाए, एम का क्या वैल्यू यूज किया जाए, समझ रहे हो ना, एम के साथ क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए जिसके साथ ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाए, ठीक है। और इसको आप याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में बड़ा सहूलियत मिलेगा। बहुत सारा सवाल इस पे बनता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं अगर किसी को इसका रिजल्ट पता है एम ग्रेटर 0 के लिए, ठीक है ना, एम ग्रेटर 0 के लिए, तो यहाँ पे सवाल अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो बिना बनाए वो उसको पता है कि एम ग्रेटर 0 के लिए ये कंडीशन आता है, डिफरेंशिएबल होता है या कंटिन्यूअस, तो डायरेक्ट ऑप्शन में मार देगा। मान लेते हैं यहाँ पे x पे पावर -2 आ गया, अब पता हो गया कि m लेस देन 0 के लिए क्या बात होता है, तो डायरेक्ट बना देगा बिना सोचे समझे, रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या करना है, m के साथ कंडीशन लगाना जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल हो जाए। फिर दूसरा सिचुएशन में ये बताना है m क्या होगा जिसके लिए डिफरेंशिएबल तो हो बट कंटिन्यूअस ना हो। तीसरा सिचुएशन क्या हो, मतलब कंटिन्यूअस ना हो, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आप सोचिए, थोड़ा कर सकते हैं क्या, थोड़ा सोचिए, हम तो बताएंगे, आप भी थोड़ा सोचिए जरा, कुछ कर सकते हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा, बस कोशिश तो कीजिए आप थोड़ा सा। हाँ वो बंद कर दिया, बंद कर दिया, हाँ कर दिया चला।
नहीं हो रहा, बस बैठ गए आप लोग, बन गया। देखिए इसमें आपको आरएचडी एलएचडी निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन देखिए बेसिकली हम लोग ऐसे भी ध्यान से देख रहे हैं। देखिए आप f0 के लिए तो ये लीजिएगा, f0 प्लस पे भी यही फंक्शन लीजिएगा, f0 माइनस पे भी यही लीजिएगा, ठीक है। तो आप आरएचडी लिखिए एलएचडी लिखिए, दोनों तो बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, लिख लेते हैं आरएचडी एलएचडी दोनों लिख लेते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। आरएचडी एट x बराबर 0, ठीक है ना, आरएचडी एट x बराबर 0, f'0 प्लस पहले डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल हो गया तो गारंटेड है कंटिन्यूअसली, समझ रहे ना। बस f'0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h माइनस f0 बाई h, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा बताओ हमको, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h f ऑफ h माइनस f0 बाई h। सबसे पहले तो ये देखो ये fh आया है 0 प्लस से, तो 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो 0 प्लस पे भी यही डिफाइंड होगा, 0 माइनस पे भी यही डिफाइंड। अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा h पे पावर m साइन 1 बाई h, f0 तो 0 है बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h पे पावर m माइनस 1 आ जाएगा और साइन 1 बाई h। समझ में आ रहा है यहाँ पर? अच्छा यहाँ पे तुम देखो, देखो दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर ये वाला वैल्यू निगेटिव है, ये वाला वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, ये वाली वैल्यू निगेटिव है, जैसे h पे पावर -2 आ जाए, सोचो, और h टेंड कर रहा है 0 पे, तो ये तो आ जाएगा 1 बाई h स्क्वायर, और h टेंड कर रहा है 0 पे, तो 1 बाई 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये तो ऑसिलेटरी देगा, क्योंकि ये एंगल इन्फिनिटी बन रहा है। अच्छा ये ऑसिलेटरी हो गया, और अगर ये इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी को कोई भी वैल्यू जो -1 से 1 के बीच है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। इन्फिनिटी क्या, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, फाइनाइट आना चाहिए ना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका आरएचडी क्या होगा, फाइनाइट होगा। फॉर आरएचडी टू बी एग्जिस्ट, आरएचडी भी एग्जिस्ट, आरएचडी को एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, आरएचडी भी फाइनाइट। अब तुम सोचो अगर h पे पावर निगेटिव आ जाएगा तो ये कभी फाइनाइट नहीं बनेगा, क्योंकि h पे पावर जब निगेटिव हो जाएगा तो h वाला सर्कल नीचे आ जाएगा, और h टेंड्स टू 0 है तो नीचे 0 आने लगेगा, और जब नीचे 0 आने लगेगा तो क्या बन जाएगा, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी आएगा, और ये ऑसिलेटरी देगा -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू के इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनाइट हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा ना बात को। लेकिन अगर ये वाली पावर 0 से बड़ा हो जाए, अगर ये वाली पावर 0 से बड़ा हो जाए, समझ रहे हो ना, 0 भी नहीं, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, क्योंकि h तो एग्जैक्टली 0 है नहीं। अब अगर m-1 0 बन जाता है तो h तो 0 प्लस है, 0 प्लस पे पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा ना। एनी नंबर पे पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अरे ये 0 थोड़ी है, नीचे 0 प्लस है ना, तो अगर ये पावर तो 0 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और जब ये 1 आ जाएगा तो फिर ये ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच, फाइनाइट तो आएगा लेकिन यूनिक फाइनाइट नहीं आएगा। अरे समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब m-1 का वैल्यू क्या है, निगेटिव भी नहीं होगा, m-1 का वैल्यू 0 भी नहीं होगा, यानी कि m का वैल्यू
1 भी नहीं होगा और m का वैल्यू 1 से कम भी नहीं होगा। अब अगर m-1 पॉजिटिव है, मतलब मान लो 2 है, 3 है, 4 है, हाफ है, तो अब ये 0 पे पावर हाफ, 0 पे पावर 3, 0 पे पावर 2, क्या हो जाएगा 0। और ये जब 0 बनेगा तो ये कुछ भी फाइनाइट आएगा, तो 0 से गुना करके यूनिक फाइनाइट देगा, और वो क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर RHD फाइनाइट m-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज m ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है क्या? और जब m का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो RHD का वैल्यू कितना आएगा बताओ हमको, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इंफिनिटी एंगल बन गया, ये ऑसिलेटरी -1 से 1, और ये 0 बनाएगा, 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सोच के बनाना है, ऐसे नहीं बना देना। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा बताओ, फिर उसी तरह से LHD अगर निकालते हैं हम, LHD में भी वही बात होगी, LHD एट x बराबर 0, तो f'0 माइनस निकालते हैं। देखिए सवाल नहीं बनाइएगा तो नहीं सीखिएगा, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं बनाइएगा तो थोड़ी सीखिएगा, और आपको अच्छे ढंग से सोचना पड़ेगा। h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h, माइनस f0, अब आई माइनस h, यहां पे बिटाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h, माइनस f0 बाई माइनस h। हम तो यही कहेंगे कि इस सवाल को जो है ना कंडीशन के साथ याद रख लो, जैसे कि बहुत सारा सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, और तुम RD शर्मा को ऐसा वैसा नहीं समझो, RD शर्मा का सवाल डायरेक्ट मेंस में आता है, कम से कम 10-12 को सवाल हम डायरेक्ट किताब से ही आता है, समझ रहे हो ना। तुमको एक लिमिट का सवाल बताया था, ये एग्जाम्पल में कंटिन्यूटी वाला फर्स्ट एक्सरसाइज का 20वां नंबर एग्जाम्पल। यस सर, जिसमें b इक्वल टू 0 अपने से निकाल रहे थे, रियल माइनस। नहीं वो नहीं, वो 20 नंबर का क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज में। देखो कंटिन्यूटी का फर्स्ट एग्जाम्पल में बोले थे, बढ़िया सवाल है वो सवाल। 2019 में जो है ना, 2019 में मतलब पिछले साल मींस में 2019 में जनवरी शिफ्ट में आया था। नहीं, लिमिट का f0 निकालना था जिसका आंसर हाफ आया था, तो डायरेक्ट किताब से ही सवाल आ जाता है आपका। बहुत सारा सवाल। सर √2 cos x -1 करके था सवाल। हाँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा बहुत सारा सवाल आता है ना, डायरेक्ट आपके किताब से ही सवाल रहता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए आप सवाल बनाइएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस जागेगा। कल संडे है ना, कल संडे हम क्लास लेंगे, जब 2 ही घंटा कर लेंगे, लेकिन कल आपको हम क्वेश्चन कराएंगे लिमिट का कम से कम 25 से 30 सवाल, और सब मीन्स में आया हुआ सवाल और एडवांस में आया हुआ सवाल। टाइम सर कल टाइम चेंज कर देंगे थोड़ा सा, 8 से 10 पढ़ाएंगे, ठीक है, नोटिस कर जाएंगे। कंफर्म। हाँ 10 मिनट आया, ठीक है, 10 मिनट तो पहले चल जाना किस्ते में, क्या दिक्कत है, 7:30 बजे सोते रहते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, ठीक है। अब कल हम तुमको देखना मींस का सवाल कराएंगे, देखो लिमिट कितना कैसे बनता है, जितना तुम पढ़ा उतने से सारा बनेगा और हर एक सवाल बनेगा, और देखना तुमको कॉन्फिडेंस जागेगा कि कितना आसान सवाल आता है। झूठ मूठ काम डरते हैं कि बड़ा हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस f0। देखो थोड़ा सा भी मेहनत कर दोगे ना तो तुम बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है, और सब जगह अच्छा कर सकता है। अरे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब जगह सवाल बनेगा, बोर्ड का भी बनेगा, आगे का भी बनेगा। कॉन्सेप्ट खराब रहेगा ना तो कहीं नहीं बनेगा, बोर्डो वाला सवाल नहीं बनेगा, रट के कितना बनाओगे। इसलिए बेसिक पे फोकस करो। अब देखो यहां से कितना आएगा, देखो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h पे पावर m आ जाएगा क्या, और साइन 1/h माइनस h, माइनस f0 0, अब आई माइनस h, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ये h पे पावर m
-1 ही आएगा ना, यहाँ भी बाहर -1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक माइनस रहेगा और बस इंटू साइन 1/h। यहाँ भी तो ही चीज आ रहा है ना, बताओ, यहाँ भी तो ही चीज आ रहा है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे -1 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब तुम देखो, फॉर एलएचडी भी फाइनाइट, एलएचडी को फाइनाइट होने के लिए और फाइनाइट के साथ यूनिक भी होना चाहिए, ठीक है ना। तुमको क्या लगता है m-1 ग्रेटर 0 होगा, बताओ, अभी तो बताया था ना। इसका मतलब m अगर 1 से बड़ा हो गया, जब जब m 1 से बड़ा होगा तब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। m 1 से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, ये तो 0 आ जाएगा, और ये ऑसिलेटरी -1 से 1, -1 से 1 को 0 से गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, एलएचडी 0 आ जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका मतलब m 1 से बड़ा है तो डिफरेंशिएबल भी है, क्या है, कंटिन्यूअस भी। Therefore, for m greater than 1, fx be differentiable as well as continuous. अब एक चीज सुन लो, ठीक है ना। अब m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो अब बचा क्या, अब बचा पॉजिटिव में देखा जाए, ठीक है, तो 0 से 1 बचा, 0 से क्या बचा, 1 बचा, समझ में आ रहा। और निगेटिव में देखा जाए तो क्या जगह है, 0 से छोटा। अच्छा अब तुम देख लो, अब तुम कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा लो। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, f0 प्लस निकालेंगे, क्या f0 प्लस निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या जाएगा, f0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस ना, लिमिट लगाते हैं ना, डायरेक्ट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx आएगा क्या, बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, कंटिन्यूटी वाली बात कर रहे हैं। 0 प्लस पे भी तो ही फंक्शन आएगा ना, x पे पावर m और साइन 1/x। अब तुमको क्या लग रहा है, अब तुमको क्या लग रहा है, अगर m का वैल्यू क्या हो जाए, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, 0 से छोटा अगर हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड बना देगा, क्योंकि x से 0 अप्रोचिंग है ना बेटा, तो m निगेटिव हो जाएगा तो x वाला सर्कल नीचे आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो फिर फाइनाइट नहीं बनेगा। तो फॉर RHL भी फाइनाइट क्या होगा, m ग्रेटर 0 होना चाहिए, क्या बताओ, क्योंकि m पॉजिटिव होगा तो x स्क्वायर होगा, x पे पावर हाफ होगा, x क्यू होगा, और ये ऑसिलेटरी देगा और ये 0 करेगा, 0 कर देगा, तो m ग्रेटर 0 के लिए RHL फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा f0 माइनस पे भी तो यही फंक्शन आएगा, समझ में आ रहा है या नहीं, बोलो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या आ जाएगा, बताओ, x पे पावर m साइन 1/x, यहां भी तो ही चीज है। तो फॉर LHL भी फाइनाइट m क्या होना चाहिए, बताओ, तो क्या समझ में आ रहा है, m 0 से बड़ा हो जाएगा तो कंटिन्यूअस, m 0 से बड़ा हो जाएगा तो कंटिन्यूअस, तो 1 से बड़ा में भी कंटिन्यूअस, 0 से बड़ा में भी कंटिन्यूअस, तो 0 से बड़ा में तो कंटिन्यूअस, लेकिन 1 से बड़ा में डिफरेंशिएबल, लेकिन 1 से छोटा में क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल। तो 0 से 1 में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में आ रहा है क्या। f0 कितना आ जाएगा, बताओ, f0 तो 0 है, दिया हुआ, f0 तो 0 दिया हुआ, f0 0 दिया हुआ, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। तो बताओ, इफ अगर m का वैल्यू हम क्या ले लें, 0 से 1 के बीच, क्लोज 1 भी ले सकते हैं, अगर m एग्जैक्टली 1 ले लें तो भी तो ये 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ m बिलोंग्स टू ओपन 0 और 1 क्लोज, 1 एग्जैक्टली हो जाए m, fx क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा अब तुम देखो, RHL कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब m का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो RHL ही नहीं बनेगा, तो कंटिन्यूटी खाक देखोगे तुम, यानी कि m 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, समझ रहे हो ना। तो इफ m लेस देन 0, ठीक है ना, fx इज डिसकंटिन्यूस।
देखो सारा आ गया, बताओ। तो एकदम याद रख सकते हो इस सवाल का पैटर्न, m का वैल्यू 1 से बड़ा तो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, मतलब मोर देन वन ऑप्शन में आ गया, ठीक है ना। इस तरह से सवाल आ गया, मान लिया f(x) बराबर दे दिया x क्यू sin 1/x और यहाँ पे लिख दिया 0, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और क्या लिख दिया x बराबर 0। अब ऑप्शन में आ गया पहला ऑप्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, तीसरा नॉट डिफरेंशिएबल नॉट कंटिन्यूअस, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना। अच्छा मान लिया सवाल में यहाँ x पे पावर हाफ आ गया, तो लिख देगा पहला f(x) इज डिफरेंशिएबल, दूसरा f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तीसरा लिख देगा f(x) इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, चौथा लिख देगा f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा बताओ, तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यही अगर x पे पावर माइनस होना जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ रहे हो, तो रिजल्ट भी याद रखो तो काम बन जाएगा। इस तरह का सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, समझ रहे हो। अरे याद रहेगा, m 1 से बड़ा के लिए क्या कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, 0 से 1 के लिए क्या डिफरेंशिएबल, सॉरी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, और 0 से छोटा के लिए डिसकंटिन्यूअस। रिजल्ट को याद कर जाओ, रिजल्ट भी याद कर जाएगा तो बहुत काम करेगा। चलो 9th नंबर देख लो, 9th बोला ना। एग्जाम्पल में नहीं कोई डाउट और है इसमें, 12 नंबर समझ गया है, 12 नंबर एग्जाम्पल 12 समझ गया। चलो ठीक है, देखो देखो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) बराबर, देखो टीचर को मजा तब ना आता है बेटा बनाने पढ़ाने में जब बच्चा थोड़ा जो है ना इंटरेस्ट लेता है, और बच्चा जब इंटरेस्ट नहीं लेता ना तो मजा नहीं आता। 2x - 3 का मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो चीजें का इंपॉर्टेंस समझ में कब आता है पता है, जब आपको एग्जाम होगा ना, और एग्जाम में जब आप फड़फड़ाएंगे ना तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम क्या किए। ऐसे अभी तो कोरोना चल रहा है, ठीक है, आप तो मना रहे होंगे बेटा कोरोना रहे, नंबर हमारा मिल जाएगा। sin πx/2 बच्चा लोग बहुत खुश है, sin πx/2 if x less than 1, ठीक है। लिखिए चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ f(x) एट x बराबर 1, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ f(x) एट x बराबर 1, एट x बराबर 1, ठीक है। 1 पे और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करना, तो 1 पे चेक करना है तो फिर आगे आपको बात ही नहीं करना है, मतलब। और ऐसे तो डाउटफुल पॉइंट बहुत सारा बनेगा इसमें, समझ रहे हैं ना बात को। 1 से बड़ा में बहुत सारा डाउटफुल पॉइंट बनेगा, बट बोला है आपको 1 पे चेक करना, तो 1 पे चेक करना है तो आप जो है बिना मॉड हटाए बिना आथी भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखिए डिफरेंशियलिटी पहले चेक कर लीजिए, ठीक है, पहले डिफरेंशियलिटी चेक कर लीजिए। f'(1 प्लस क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 आप आइए। 1 से बड़ा में कौन सा फंक्शन है बता दीजिए, ये वाली। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h माइनस 3 का मॉड और बॉक्स ऑफ 1 प्लस h, और f1 पे क्या आएगा वैल्यू, मॉड ऑफ 2 गुना 1 माइनस 3 इनटू बॉक्स ऑफ 1, यही ना बेटा, बॉक्स ऑफ, सही है क्या, देखो डिवाइडेड बाई h, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही सवाल जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता ना, तो यहाँ पे कुछ इंटरवल डाल देता, जैसे -3 से 3 डाल देता,
तो फिर आपको पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करना पड़ता, पूरा पूरा मॉड को ब्रेक करना होता और ढेर सारा डाउटफुल पॉइंट आ जाता। ठीक है, लेकिन ये आपका स्कूल का सवाल है, आरडी शर्मा का, इसलिए इसमें नहीं दिया उतना कोई खास। चलिए देखिए यहाँ 2 - 3 कितना हो जाएगा, ये देखिए 2h - 1 का मॉड आ जाएगा क्या, 2h - 1 का मॉड है ना। अच्छा, और 1 + h मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से जस्ट बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से जस्ट बड़ा जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है। अब -2 - 3 -1 ठीक है। तुम क्या कर रहा है ब्लू गंजी पीछे बैठ के, तुमको बोल रहा, मजा ले रहे हो तुम, ध्यान नहीं दे रहा, क्या दे रहा है ध्यान, ध्यान दे रहा है, क्यों क्यों आया, ऐसा कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो तुम, क्यों इरिटेट करते हो। आप हमारी जगह पे जगह खड़ा हो जाइए और हम अपना दलाली करेंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा। आप पढ़ने आते हो ना, सीखने आते हो कि ऐसे ही आते हो, ऐसा करने आते हो हमसे, तो क्या, तो क्या कर रहे हो तुम तब से, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप सोचे हैं कभी, आप सोचे हैं कि क्यों नहीं समझ में आता आपको, आप कभी सोचे हैं बैठ के, मन से सोचे हैं कि क्यों नहीं समझ में हमको आ रहा है। सारी गलती आपकी, हमारा कोई गलती नहीं, आप रेगुलर नहीं रहते होंगे, क्लास नहीं करते होंगे, टीचर का कोई गलती नहीं होता है, टीचर का कभी कोई गलती नहीं होगा, टीचर तो पढ़ाता है, अपनी ईमानदारी से पढ़ाता है, और जो भी काम है बच्चे का है। और आप अब छोटे बच्चे नहीं हो, बहुत बड़े हो गए हो, तुमको खुद समझदारी से काम करना होगा, तुमको समझाने का टाइम थोड़ी है, बाबूजी तुमको थोड़ी समझाएंगे कि बेटा पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे अपना देखोगे। सारा बच्चा ऐसे ही पढ़ने में मन नहीं लगता है सबको, सारा बच्चा अगर पढ़ता तो सारा का सिलेक्शन हो जाता कि नहीं हो जाता, कई का सिलेक्शन होता है, सारा 90+ लाता कि नहीं लाता, कई 90+ लाता, तो जो पढ़ता है वो लाता, उसका सिलेक्शन भी होता, वो 90+ भी लाता, और जो नहीं पढ़ता है उसका अच्छा नहीं होता। समय है, थोड़ा ध्यान दो, जहां दिक्कत होती है टीचर से मिलो, पूछो, जब तक तुम नहीं मेहनत करोगे ना, जब तक तुम उस पर नहीं लगोगे ना, नहीं सीखोगे। और बड़ा खराब लगता है बेटा, हम लोग ऐसे कभी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर बच्चा ध्यान नहीं देता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बड़ा एनर्जी लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चा बैठा हुआ है, हमारा एक एक बच्चा सीखे और बहुत अच्छा करे। आप अच्छा करेंगे तो हमको खुशी होगा ना, एक बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। ध्यान दो, अभी भी समय है, 6 महीना पढ़ो ना बढ़िया से, बढ़िया नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। नहीं पढ़ोगे नहीं अच्छा होगा। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ध्यान नहीं देता, दूसरे टीचर को नहीं मतलब होता है, आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, वो पढ़ा के निकल गया, उसको पता है 10 को बच्चा, हमको पता है अगर हम 200 बच्चा भी हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि उसमें से 100 को बच्चा जरूर पढ़ने वाला, और वो 100 को बच्चा अच्छा कर जाएगा, उसमें 10 को अच्छा कर जाएगा, फिर हमको कोई टेंशन नहीं। क्योंकि कोई भी पूछता है, किससे पूछता है, जो उगता हुआ सूरज होता है, जो अच्छा करता है। कोई फेलियर से पूछने जाता है कभी, तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, हमको बहुत तकलीफ होगा, तुम फेल कर जाओगे, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा तो खराब होगा ही, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा। पेरेंट्स जब आएंगे तो पता है तुम अच्छा नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स जब आएंगे ना, हमारा कोई गलती नहीं तो भी हमारा मुड़ी जो है ना झुक जाएगा शर्मिंदगी से कि अच्छा नहीं किया, जो कि हमारी कोई गलती नहीं, उसके बाद भी हमारा जो है ना सर झुक जाएगा। लेकिन तुम जब अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी सीना चौड़ा रहेगा, तुम्हारे फादर का भी चौड़ा रहेगा, समाज में हमारा भी चौड़ा रहेगा। तो सब तुम पे डिपेंड करता है, तुम क्या चाहता है, मुड़ी झुका कर रहे हैं हम, टाइट रखें कि नहीं रखें, समझ रहा ना। तो मेहनत करो, तुम भी अच्छा करो, तुम्हारे लिए बोला जाता है मेहनत करो, डिस्टरबेंस होता है। यहाँ हम बता रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बेकार हो जाएगा सब। चलो देखो, ये -1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का बॉक्स क्या हो जाएगा बताओ एग्जैक्टली, 1 हो जाएगा। अब IH देखो, जैसे सब लोग बोलते हो वैसे तुम भी बोलो,
सीखोगे। जो समझ रहा है वो बोलता है, अभी बोलिए, समझिएगा, कंसंट्रेट कीजिए अपने पे। सोचो, जो तुम मास्टर के सामने बैठ के मटर गश्ती कर रहा था, ऑनलाइन में क्या करता होगा? ऑनलाइन में क्या करता होगा? वो तो कुछ और देखने लगता होगा बेटा, कुछ और चल जाता होगा चल। और जब गार्जियन आते होंगे बेटा, मम्मी आती होगी, पलट देता होगा तुरंत। अरे मोबाइल में तो बहुत सी चीज है ना, एक से एक खुल भी जाता है तुरंत तुरंत, बहुत सा चीज खुल जाता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है। ये उम्र बड़ा खराब होता है, आपको गलत चीज पे ना, ये उम्र इतना गंदा होता है, समझ रहे ना। हम भी आपकी उम्र से गुजरे हैं बेटा, हम भी तो गुजरे ही आपकी उम्र से, सब लोग गुजरा है। तो ये उम्र बड़ा गंदा होता है, गलत चीजें पे ना ज्यादा, मतलब क्या होता है, आदमी कंसंट्रेट करता है, अच्छा चीजें से दूर भागता है। और जो चीज समझ जाता है कि नहीं हमारे लिए गलत है और ये हमारे लिए अच्छा है, तो बन जाता है। और सब में देखो, सब बच्चा अच्छा होता है, कोई खराब नहीं होता, बस अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना। चलो देखो इधर H0 प्लस, तो H0 प्लस तो बताओ 2 इंटू एच क्या होगा? 2 से थोड़ा ज्यादा। अच्छा 2 से थोड़ा ज्यादा में 1 घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा या प्लस होगा? 2 से थोड़ा ज्यादा में 1 घटाएंगे तो प्लस ही आएगा ना। तो बताओ ये क्या लिखाएगा? 1 माइनस 2h या 2h माइनस 1? 2h माइनस 1, क्योंकि अंदर वाला प्लस है। तो अब ये आ जाएगा, मॉड हटेगा तभी ना सवाल बनेगा। 2h माइनस 1, ये माइनस 1 है क्या? बताओ बताओ, लोचा हो गया रे, नहीं आ रहा था। अच्छा है, क्या दिक्कत है? ऐसा कैसे आ जाएगा? लेकिन कुछ गलती हो गया क्या बेटा? देखो तो लगता तो कुछ गड़बड़ हो गया। ये तो 1 ही आएगा ना बेटा, 2h माइनस 2, माइनस 1 का मॉड 1 नहीं होता तो क्या होता है? कुछ और होता है? 2h प्लस माइनस 1, ठीक तो है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। क्या गड़बड़ है बेटा? ये तो बड़ा अजूबा है, क्वेश्चन ठीक लिखे है ना, देख लेते हैं। सही तो है, 2x माइनस 3 है ना बेटा, कहाँ गलती हो रहा? 1 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, ये 2h माइनस 1 ही होगा। ये 1 1 कटना चाहिए थे, 1 माइनस 2h होता तब ना कटता, क्योंकि h तो बच जा रहा है ना नीचे। क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, 1 से बड़ा में, 1 से जस्ट बड़ा में ये वाली वैल्यू क्या आएगा बताओ? 1 से बड़ा में ये वाली वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा सर। तो 3 माइनस 2x आएगा। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है बेटा? यहाँ पे क्या गड़बड़ है? यहाँ भी तो सही है, बात तो बनना चाहिए था, यहाँ तो बात बनना चाहिए था। क्या दिक्कत था? यहाँ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था हम लोग को। 2 इंटू 1 प्लस h, ये निगेटिव ही आ रहा ना। अरे 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 बाबा, बुर्बक है कहाँ? अरे ये तो निगेटिव हो जाएगा ना रे, h टेंस टू 0 है ना, तो 0 से थोड़ा बड़ा, तो 0 से थोड़ा बड़ा में 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 से बड़ा थोड़ी होगा यार, ना 0 से ना बड़ा होगा यार। डिस्टर्ब, सोचो हम डिस्टर्ब हो गए। अरे बेटा ये निगेटिव आ जाएगा ना बेटा। अरे देखो आप सोचो ना, ऐसे भी h को 0 डालोगे तो 0 बनेगा ना बेटा, तो ये टेंडिंग टू 0 बनेगा, तो 0 प्लस बनेगा ये, क्योंकि h 0 प्लस है, तो 0 प्लस गुना 2 क्या होगा? 0 प्लस, 0 प्लस में 1 घटा रहे हैं तो 1 तो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, लोग ये नहीं बता रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1 माइनस 2, निगेटिव हो गया ना, और ये -1, अब आई देखो h, अब सही है।
1 1 कट जाएगा क्या? सर इसको फिर से समझाइएगा। फिर से समझा रहे हैं बेटा, एकदम समझा रहे हैं। ये आ जाएगा -2। समझ में आ रहा है क्या? देखो ना बेटा, यहाँ पे h टेंस टू 0 है ना बेटा। अगर h का वैल्यू 0 डालोगे तो 2 गुना 0 क्या आएगा? 0। यानी कि ये वाली वैल्यू 0 आ रहा है h एग्जैक्टली 0 डालने से, तो h तो एग्जैक्टली 0 है नहीं, यानी कि ये अप्रोचिंग 0 होगा। अब अप्रोचिंग 0 होगा तो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा? तो 0 प्लस में 2 से गुना कर रहे हैं, पॉजिटिव में गुना कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये अप्रोचिंग क्या होगा? 0 प्लस। आज 0 प्लस में 1 घटाएंगे तो 1 तो बहुत दूर है ना, तो वो वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसलिए मॉड के अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो मॉड हटेगा तो चेंज हो जाएगा, तो 1 - 2 जाएगा। बोलो। यस सर समझ। अच्छा चलो ठीक है। अब तुम्हारा ये आरएचडी मिल गया। एलएचडी देख लो बेटा, एलएचडी देख लो, एलएचडी देख लो। एलएचडी एट x बराबर 1, if it is 1 minus limit h tends to 0, f1 minus h minus f1 अब आई h। 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन आएगा बताओ? साइन पाई x 1 माइनस h, ये ना। अच्छा साइन पाई x था, साइन पाई x था तो 1 माइनस h। अब माइनस f1 के लिए तो ही आएगा 2 × 1 - 3 का मॉड i इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब आई माइनस h 2 था। चलो ठीक, पाई x/2 था। ठीक है। अब ये देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन π/2 अब माइनस पाई h/2 आ जाएगा क्या बताओ? अब -1 अब आई कितना? -h। साइन 90 - थीटा क्या होता है बताओ? तो ये आ जाएगा cos πh/2 आ जाएगा क्या? देखो -1 अब आई -h। अच्छा इसको हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 1 - cos πh लिख सकते हैं क्या? /2 अब आई h बताओ। अच्छा आपको याद है ना 1 - cos θ/θ² क्या होता है? हाफ। तो लग जाएगा वो फार्मूला, लग जाएगा। देखो जरा h को 0 टेंड कराएंगे तो ये एंगल 0 बन जाएगा, तो ये cos θ बन रहा है। तो इसके लिए कितना से एडजस्ट करना पड़ेगा हमको बताओ? 1 - cos πh, थीटा का काम कौन कर रहा है? πh/2, तो π² h² /2 करना होगा क्या? और लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे गुना कर दो उतना से, कितना से? π² h² /2 आओ बटा कुछ था क्या? नीचे h था। हाँ ठीक है। अब इसका लिमिट कितना आ जाएगा बताओ? हाफ। और यहाँ पे ये h एक कट जाएगा तो π² /2 गुना h टेंस टू 0 0, ये 0 आ जाएगा क्या बताओ? अच्छा RHD LHD इक्वल है क्या? सो RHD नॉट इक्वल टू LHD। सो fx क्या हो गया बताओ? नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे है ना, रक्षाबंधन के बाद। एट x बराबर डिफरेंशिएबल नहीं। अच्छा कंटिन्यूटी टेस्ट कर लोगे? कंटिन्यूटी टेस्ट करो 1 पे, करो अपने से कंटिन्यूटी टेस्ट करो, करो कंटिन्यूटी टेस्ट।
वन पे कंटिन्यूटी टेस्ट करो। आ रहा है वन पे कुछ? आरएचएल कितना है बताओ? कितना रहा आरएचएल? देखो थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो ठीक हो जाएगा, बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना है। चलो कंटिन्यूटी देखना है ना, आरएचएल वन पे निकालो। हाँ देखो आरएचएल एट एक्स बराबर 1। मॉड आप रिमूव करके ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड रिमूव कर दें क्या? कर देते हैं, यस कर देते हैं। आप देखिए 1 से बड़ा के लिए आप मॉड रिमूव कीजिए। आप पहले मॉड रिमूव कर लीजिए, पहले फंक्शन का ब्रांच बना लीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ x1 से बड़ा है ना, तो x1 से बड़ा है, ठीक है। तो हमको 1 से बड़ा बहुत आगे नहीं चाहिए, हमको आरएचएल देखना 1 प्लस पे। तो 1 प्लस तो बहुत दूर थोड़ी जाना है। तो आप बताइए 2 इंटू 1 से थोड़ा ज्यादा, तो वो क्या होगा? 2 से थोड़ा ज्यादा। 2 से थोड़ा ज्यादा में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो क्या लिखाएगा? 2x माइनस 3 या 3 माइनस 2x? 3 माइनस 2x लिख लीजिए। एफ एक्स बराबर क्या है? मॉड हटा ही देते हैं, 3 माइनस 2। अच्छा 1 से थोड़ा बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। अब और आसान हो गया, देखिए आप, ज्यादा आसान हो गया आपके लिए। इफ x ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, और साइन पाई एक्स बाई 2 इफ x लेस देन। बट ये आप ध्यान दीजिए, ये जो ब्रांच बना है ना 3 माइनस 2x, 1 से बड़ा लेकिन बहुत दूर तक नहीं, 1.5 तक ही है, क्योंकि 1.5 पे ये 0 बन जाएगा, समझ रहे ना। और 1.5 से बड़ा में ये क्या होने लगेगा? पॉजिटिव। तो फिर 1.5 से बड़ा में 2x माइनस 3 आएगा। ये 1 से बड़ा लेकिन गया है कहां तक? 1.5 ही तक की बात हो रही, ठीक है। हम आगे नहीं लिखे हैं इसलिए क्योंकि हमको 1 पे ही टेस्ट करना, तो 1 से जस्ट राइट हमने देखा, समझ रहे हो बात? ये नहीं कि पूरा 1 से बड़ा के लिए यही ब्रांच आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमेशा चेंज होगा, ये हर एक इंटीजर पे चेंज कर देगा। अब जैसे देखिए 1 से 2 में, तो 1 पे तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन 2 से आगे जाइएगा तो बॉक्स x का वैल्यू तो 2 हो जाएगा। ये भी तो हर एक इंटीजर पर डिफिनेशन चेंज करेगा ना, बॉक्स x। बॉक्स x तो हर एक इंटीजर पर डिफिनेशन चेंज करता है। अच्छा अब देख लीजिए आरएचएल एट एक्स बराबर 1, f1 प्लस क्या जाएगा बताइए? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx कितना है बताइए? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 3 माइनस 2x, क्या जाएगा बेटा? 3 माइनस 2 गुना 1 आ जाएगा क्या? और एलएचएल निकाल लीजिए एट x बराबर 1, क्या आ जाएगा? f1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx क्या है बताइए?
साइन पाई एक्स बाई 2। अब बच्चे को दिमाग में क्या होता है ना, देखो उसको चमक जाता है, अगर सवाल में साइन एंगल दिया हुआ है, साइन जैसा दिया हुआ है, तो वो तुरंत साइन थीटा बाई थीटा लगा लेता है, उसको एकदम चमक आ जाता है दिमाग में, अच्छा साइन दिया हुआ है, साइन थीटा बाई थीटा लगा देते, वो पट नहीं पाई एक्स बाई 2 से भागा दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, साइन थीटा बाई थीटा लगाने का कुछ कंडीशन था, याद करो, थीटा 0 होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ x1 डालने पे ये क्या बन रहा है, 0 तो नहीं बन रहा है, तो अच्छा है, नहीं पढ़ रहा है फार्मूला लग रहा है तो और अच्छी बात है, तो जो बन रहा है वो लिख दो, x1 डालने से ये बन रहा है पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, ये 1 हो जाएगा क्या, समझ रहे हो ना। साइन थीटा बाई थीटा लगाने का कंडीशन है कि साइन का एंगल अगर 0 बनेगा तभी उसको आप थीटा मानना, अदरवाइज थीटा नहीं मानना। अब बच्चा कुछ नहीं देखता, वो देखता अच्छा चलो साइन दिखा, पट नहीं भागा दे दो, और आंसर मिला देता है, आंसर भी मिला देता है, जबरदस्त होता है, खतरनाक एकदम, आंसर मिला देता है। चलो ये आ गया, F1 निकाल लो, 1 पे तो वही आएगा 3 - 2x, तो 2 गुना 1 1 आ रहा है क्या, RHL LHL और F1 बराबर है, फंक्शन क्या हो गया बताओ, कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक है, बोलो बेटा। एनसीईआरटी बना लिया था, तो एनसीईआरटी तो बना लिया था, तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 10 जो है ना, 10 में तुमको दिक्कत क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं, सुनना। 10 में तुमसे नहीं बन रहा है, इसलिए देखो 10 बता देते हैं। देखो 10 क्या है, एफ एक्स बराबर देखो, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी और 1 बाई मॉड एक्स, इस तरह का सवाल तो बनाया है बेटा। इफ मॉड एक्स लेस देन 1 और यहां दिया है मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, है ना, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। फाइंड ए एंड बी। अच्छा हमको ये बताओ, हटाओ ये, अगर सवाल में लिखा जाता है एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखता एट एक्स बराबर 1 तो बोल दिया, और नहीं बोला जाता, बोला जाता एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो इस फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट क्या है, क्या डाउटफुल पॉइंट, 1 और -1 दोनों है। बेसिकली डाउटफुल पॉइंट मॉड एक्स देता है या 1 देता, एक्स देता है, एक्स ब्रांच बनाता ना, तो ये तो मॉड एक्स के लिए ना कंडीशन है बेटा, तो इसको आप बनाइए इस तरह से, एफ एक्स लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी। अच्छा मॉड एक्स 1 से छोटा, मॉड एक्स लेस देन 8, तो मॉड एक्स लेस देन 8 मतलब एक्स कहां से कहां तक, माइनस ए से, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 लेस देन एक्स लेस देन, और ये आ जाएगा 1 बाई मॉड एक्स। ऐसा कब आ जाएगा बताइए, मॉड एक्स ग्रेटर 1, तो मॉड एक्स ग्रेटर 1 का मतलब क्या हो गया, मॉड एक्स ग्रेटर ए, तो एक्स ए से बड़ा और -1 से छोटा, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 और एक्स लेस इक्वल टू -1। अब बताइए कितना डाउटफुल पॉइंट दिख रहा है, डोमेन तो सारा रियल दिख रहा है, समझ रहे ना, लेकिन डाउटफुल पॉइंट क्या दिख रहा है, सिर्फ 2, एक 1 और -1। तो अगर बोला जाता है कि एफ एक्स ये डिफरेंशिएबल है ऑल एक्स के लिए, तो इसका मतलब डाउटफुल पॉइंट जो है 1 और -1 दोनों पे क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अच्छा हमको तो बात करना है 1 पे, तो 1 के आजू बाजू देखना है, हमको तो बात करना है 1 पे, तो 1 के ना आजू बाजू देखना, ठीक है। तो अब देखो हम एफ एक्स को और ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी, ऐसा कब बताओ, -1 से 1। अच्छा देखो हमको 1 से बड़ा, 1 से लेफ्ट तो फंक्शन मिल गया, मेरे को 1 से बड़ा में चाहिए, तो 1 से बड़ा में मॉड एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो ये लिखा आएगा 1 बाई एक्स। ऐसा कब बताओ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ रहे हो ना। लेकिन -1 से छोटा में ये फिर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ये ब्रांच नहीं लेना मेरे को, समझ रहे हो ना,
क्योंकि हमको 1 पे बात करनी है, ठीक है। तो 1 से हम राइट की बात की, 1 से लेफ्ट तो मेरे को दिख गया फंक्शन, दिख गया ना। अब 1 से राइट में यहां से आ जाएगा, तो 1 से बड़ा में ये तो प्लस आएगा, तो मॉड x क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो ना, डायरेक्ट वाला मेथड से बनाओ ना। f डाइस x निकाल लो, कितना आ जाएगा बताओ, 2x। ऐसा कब आ जाएगा, -1 से 1 के लिए बताओ। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x। अरे x पे पावर -1, -1 x पे पावर -1 आ जाएगा ऐसा। ऐसा कब आ जाएगा बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमको क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल है ना, गिवन है f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर कहां पे बताओ, 1 पे। तो जब 1 पे डिफरेंशिएबल है तो f'(1 प्लस और f'(1 माइनस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा क्या बताओ, बताओ हमको। f'(1 प्लस और f'(1 माइनस, f'(1 प्लस कौन देगा, नीचे वाला, -1/1 का स्क्वायर और f'(1 माइनस 2 × 1 कितना आ जाएगा बताओ, -1 बराबर 2a। a मिल जाएगा -1/2, बोलो। अब a तो आ गया, b भी निकालना, बट डिफरेंशियलिटी से a नहीं दे रहा है, तो जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। बताया था ऐसा सवाल, ऐसा सवाल पीछे क्लास बताए थे और 3 तरीके से बताया था ना। नाउ f(x) इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x बराबर कहां पे, डिफरेंस कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। तो f1 प्लस और f1 माइनस बराबर कर लो, f1 प्लस कितना होगा बताओ, -1 नहीं 1, f1 प्लस 1। यहां से ना देखो, यहां से देखो ना, यहां से ना 1/1 1 आ जाएगा, और f1 माइनस कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a माइनस b। a का वैल्यू कितना बताओ, -1/2। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 -1 -3/2 क्या, a का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू -3/2। समझ रहा है, बोलो, अरे बोलो। यस ठीक है, अब जो है पूरा बनाओ, कंप्लीट करो। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियलिटी हो गया रे, डिफरेंशिएशन। हाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, समझ गए। सर कल 8 बजे टाइम पे। हाँ हाँ टाइम मैसेज मिल जाएगा ना, मैसेज मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। ओके सर, हरिओम सर। हरिओम।